प्रकृति को ध्यान से देखिए। हर प्रजाति उसकी एक उत्कृष्ट कृति है, जो उस विशेष वातावरण के लिए उत्कृष्ट रूप से अनुकूलित है जिसमें वह जीवित रही है। हम कौन होते हैं जैव विविधता को नष्ट करने या कम करने वाले? ई विल्सन का यह कथन हमें याद दिलाता है कि वक्त बदला, इंसान बदला और उसके साथ बदल गई धरती की धड़कन भी। गांव से शहरों की ओर पलायन हुआ और खाली पड़ी जमीनों पर बस गए कुछ नए जीव। पर क्या हमने ध्यान दिया कि वो प्रजातियां जो हमारे आसपास थीं, धीरे धीरे करके हमारी आंखों से ओझल हो गई? गांव के खाली होते खेत और उजड़ते जंगल गवाही देते हैं उस पलायन की दास्तां की, जहां इंसान ने नई जिंदगी की तलाश में पुराने घरों को पीछे छोड़ दिया। पर इन वीरानों में कुछ नए वासी आ बसे, बाघ, हाथी और ना जाने कितनी विलुप्त प्रजातियां, जिन्हें हमने अनजाने में एक आश्रय दे दिया। लेकिन अफसोस, इन कहानियों ने शायद ही कभी हमारी सुर्खियां बनाई। मीडिया, जो समाज की आवाज़ बन सकता था, अक्सर इन मुद्दों को हाशिए पर छोड़ बैठा। महान भारतीय वन्यजीव फिल्म निर्माता माइक पांडे कहते हैं, हम मनुष्यों ने इस ग्रह को नष्ट कर दिया है और हम ही एकमात्र प्रजाति हैं जो इसे ठीक कर सकते हैं। उनकी बनाई फिल्मों ने हमें उन अनसुनी आवाज़ों से मिलवाया जिन्हें हमने कभी सुना भी नहीं था। जंगलों की, नदियों की और उन प्रजातियों की जिनका वजूद अब तक हमारी नज़रों से ओझल था। आज एक नई लहर उठ रही है। समाचार पत्र, टेलीविज़न, डॉक्यूमेंट्रीज और सोशल मीडिया जैसे माध्यमों ने प्रकृति की आवाज़ को फिर से गूंजने का मौका दिया है। युवा रिपोर्टर्स, फिल्म मेकर्स, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स अब जंगल की हर फुसफुसाहट को कहानी में बदल रहे हैं। युवाओं के हाथों में कैमरे हैं और दिलों में सपने कि वो धरती को बचा सकते हैं, क्योंकि अंततः वही इस ग्रह के असली वारिस जो हैं। मीडिया एक दर्पण नहीं, एक दीपक बन सकता है, जो अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी फैलाए। एक आवाज़ जो प्रकृति की कहानी को फिर से गाए और हमें याद दिलाए कि जीवन केवल इंसानों का नहीं, हर जीव का अद्भुत संगम है। बचाइए प्रकृति को, बचाइए खुद को। धन्यवाद।